नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल जीएस की दुनिया में। दोस्तों, इस वीडियो में हम यूपी होमगार्ड भर्ती से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले हैं। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है अगर आप होमगार्ड की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा। जो लोग चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे और आप ऐसे ही यूज़फुल प्रश्नों का लाभ उठाते रहें और आपकी एग्ज़ाम की तैयारी अच्छी चलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं यूपी होमगार्ड भर्ती का 18वां प्रैक्टिस सेट, जिसमें हम जीएस के प्रश्नों को देखेंगे और इस तरह के क्वेश्चन पेपर में बनते हैं और आगे भी इनके आने की संभावना अधिक रहती है। तो वीडियो को इसकी बिल्कुल भी ना करें, वीडियो को पूरा देखें। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सा पोरीफेरा की श्रेणी में संबंधित नहीं है? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए साइकॉन, ऑप्शन बी स्पॉन्जिला, ऑप्शन सी यूलेक्टला, ऑप्शन डी हाइड्रा। तो इसमें जो पोरीफेरा सीड से संबंधित नहीं है वो है ऑप्शन डी। हाइड्रा जो होता है वो पोरीफेरा सीड से संबंधित नहीं होता है और बाकी ये होते हैं। तो क्वेश्चन 1 का जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, हाइड्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किस वर्ग में कछुओं का परिवार शामिल है? कछुआ जो होते हैं वो किस श्रेणी में आते हैं, तो ये बताना है आपको किस श्रेणी में इनको शामिल किया गया है। ऑप्शन ए उभयचर, ऑप्शन बी कॉन्ड्रिक्थीस, ऑप्शन सी एवीज, ऑप्शन डी सरीसृप। तो जो कछुआ जो होता है वो उभयचर तो नहीं होता है, कॉन्ड्रिक्थीस भी नहीं होता और एवीज भी नहीं होता, ये सरीसृप होता है, रेप्टाइल। तो जो कछुआ जो होता है वो सरीसृप ये पानी में भी रह सकता है और ज़मीन में भी ये चल सकता है। तो क्वेश्चन 2 का राइट आंसर है ऑप्शन डी, सरीसृप। क्वेश्चन नंबर 3, चंदेरी के मेदिनी राय, मेवात के हसन खान और महमूद लोधी ने निम्नलिखित में से किस मुगल शासक के खिलाफ लड़ने के लिए अपनी सेना सहित राणा सागा के साथ मिल गए थे? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए औरंगजेब, ऑप्शन बी हुमायूं, ऑप्शन सी बाबर, ऑप्शन डी अकबर। तो चंदेरी के जो मेदिनी राय और ये महमूद लोधी जो थे वो औरंगजेब से तो नहीं लड़े थे, क्योंकि महमूद लोधी और औरंगजेब 1700 में आया था और महमूद लोधी जो आया का समय था वो 1500 के लमसम था और हुमायूं भी 1500 में ही इसका वो था और महमूद लोधी भी। तो ये और अकबर भी नहीं होगा, इसका आंसर होगा सी बाबर, क्योंकि चंदेरी के जो मेदिनी राय और महमूद लोधी का जो युद्ध हुआ था, संयुक्त युद्ध जिसमें राणा सांगा के साथ ये लोग युद्ध किया था, वो बाबर के साथ किया था। तो क्वेश्चन 3 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, बाबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, 1924 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बेलगाम अधिवेशन के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इसको आपको याद रखना है। इस तरह के क्वेश्चन कई बार पेपर में पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन 4 के जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस। तो 1924 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो बेलगाम अधिवेशन हुआ था उसमें अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, महात्मा गांधी जी ने 1924 के जो बेलगाम अधिवेशन हुआ था उसमें अध्यक्षता की थी। क्वेश्चन 4 का राइट आंसर है ऑप्शन ए, महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए सोयाबीन, ऑप्शन बी कपास, ऑप्शन सी चावल, ऑप्शन डी गेहूँ। तो इसमें जो खरीफ की फसल है वो बतानी है। तो सोयाबीन तो नहीं है क्योंकि ये रबी की फसल है। चावल जो है ये भी रबी की फसल है और कपास ये भी है, लेकिन जो गेहूँ है, सॉरी, ये सारी खरीफ की फसल है। सोयाबीन जो है वो खरीफ की फसल है और चावल भी खरीफ की फसल है, कपास भी, लेकिन जो गेहूँ है वो खरीफ की फसल नहीं, ये रबी की फसल है। तो क्वेश्चन 5 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी। ये सारी जो है ये खरीफ की फसल है, चावल भी खरीफ की है और ये भी, लेकिन गेहूँ जो है वो रबी की फसल है।
तो क्वेश्चन 5 का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला मानसीराम किस पहाड़ी की दक्षिणी श्रृंखलाओं में स्थित है? जो मानसीराम जहाँ सबसे ज़्यादा वर्षा होती है तो वो किन पहाड़ियों में स्थित है, ये पूछा गया है। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए सेबराय पहाड़ियाँ, ऑप्शन बी मिजो पहाड़ियाँ, ऑप्शन सी नागा पहाड़ियाँ, ऑप्शन डी खासी पहाड़ियाँ। तो मानसीराम जो है वो सेबराय पहाड़ियों में तो नहीं, क्योंकि ये दक्षिण भारत की पहाड़ियाँ हैं, और नागा पहाड़ियाँ इनमें भी नहीं होगा, और मिजो पहाड़ियाँ ये भी नहीं। इसका आंसर है ऑप्शन डी खासी पहाड़ियाँ। जो सबसे अधिक भारत में जहाँ वर्षा होती है मानसीराम में, चेरापूंजी में, वो खासी पहाड़ियों में स्थित है। क्वेश्चन 6 का राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से कौन से भारत में राष्ट्रपति पद के लिए एक शर्त नहीं है? इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए वह किराए के भुगतान के बिना अपने आधिकारिक निवास का उपयोग करने का हकदार नहीं होगा, ऑप्शन बी वह संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं हो, ऑप्शन सी वह किसी लाभ के पद पर नहीं होगा, ऑप्शन डी उनके कार्यकाल के दौरान भत्तों में कमी नहीं आएगी। तो इसमें जो राष्ट्रपति के लिए एक शर्त नहीं है वो बताना है आपको। तो उनके कार्यकाल के दौरान भत्तों में कमी नहीं होगी, ये तो सही है, और किसी पद पर भी नहीं होना चाहिए, ये भी सही है, और वह संसद के किसी भी सदन के सदस्य भी ना हो, ये भी सही है। लेकिन ये जो है वह किराए के भुगतान के बिना अपने आधिकारिक निवास का उपयोग करने का हकदार नहीं होगा, ये गलत है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन 7 का जो राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद बताता है कि प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए अनुच्छेद 62, ऑप्शन बी अनुच्छेद 71, ऑप्शन सी अनुच्छेद 75, ऑप्शन डी अनुच्छेद 66। तो क्वेश्चन 8 का जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 75 के तहत ही ये बताया गया है कि जो प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति के द्वारा होती है, राष्ट्रपति ही प्रधानमंत्री को नियुक्त करता है। तो क्वेश्चन 8 का जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 75। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। 1947 से 90 तक की अवधि के दौरान कितनी पंचवर्षीय योजनाएं पूरी की गई थी? और ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है आपके लिए, ये आपको याद रखना है। 1947 से 90 तक कितनी पंचवर्षीय योजनाएं पूरी की गई थी? तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए 9, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 8। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1947 से और 1990 के बीच 7 पंचवर्षीय योजनाएं पूरी की गई थी। क्वेश्चन 9 का राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से किस योजना के तहत भारत में सदस्य ऋणदात्री संस्थाओं द्वारा 10 लाख तक के संपार्श्विक मुक्त ऋण दिए जाते हैं? तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए वित्तीय समावेशन के लिए राष्ट्रीय रणनीति, ऑप्शन बी स्टैंड अप इंडिया योजना, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, ऑप्शन डी प्रधानमंत्री जनधन योजना। तो क्वेश्चन 10 का जो राइट आंसर है वित्तीय समावेशन के लिए राष्ट्रीय रणनीति तो नहीं होगा, ये तो नहीं है इसमें, और स्टैंड अप इंडिया योजना ये भी नहीं है, और प्रधानमंत्री जनधन योजना ये भी नहीं, क्योंकि इसमें खाते का प्रावधान है, और जो भारत में सदस्य ऋणदात्री संस्थाओं द्वारा 10 लाख का मुक्त ऋण दिया जाता है वो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में दिया जाता है। क्वेश्चन 10 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। तो ये था हमारा यूपी होमगार्ड भर्ती का 18वां प्रैक्टिस सेट। मिलते हैं नए प्रैक्टिस सेट में नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। ऐसे ही यूज़फुल वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।